दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरति मे पापम संध्या दीपम नमोस्तु। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुखम संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। मित्रों, दीपक का तो महत्व आपने वैसे सुना होगा और हर शुभ काम करने से पहले दीपक को जलाया जाता है। दीपक के बारे में जानकारी उतनी तो आपको है। दीपावली के दिन दीपक क्यों जलाते हैं, दीपक का वैसे क्या महत्व है। हमारे पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में हर जगह दीपक का बड़ा महत्व है। प्रकृति पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है। पंच तत्व में एक तत्व होता है अग्नि। ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और इस अग्नि का जो माध्यम है, हमारे यहाँ हर पूजन में सबसे पहले दीपक को ही माना जाता है। दीपक को इसलिए भी माना जाता है, दीपक की लो हमेशा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाती है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाए, इसलिए भी दीपक का विशेष महत्व होता है। दीपक के संबंध में कहा जाता है पंचतत्व भी इसमें उपस्थित होते हैं। वेद भी हमें इसकी आज्ञा देते हैं। जल के रूप में तेल उपस्थित होता है, अग्नि के रूप में स्वयं अग्नि उपस्थित होती है, पृथ्वी के रूप में दीपक उपस्थित होता है, जल के रूप में उसके अंदर तेल होगा, आकाश के रूप में उससे उड़ने वाली फ्लेम होती है। तो उस तरह से पूर्ण पंच तत्वों का यहाँ पर मेल हो जाता है। और कोई भी हम कार्य करें, कोई भी धार्मिक कार्य हो, कैसा भी अनुष्ठान हो, बिना अग्नि के वह अनुष्ठान सफल नहीं माना जाता है। और यही कारण है कि विवाह के समय में सूर्य को, चंद्र को, गुरु को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। और इसका महत्व इसलिए भी बहुत अधिक हो जाता है कि दीपक हर प्रकार के कार्यों को सिद्ध करता है। बाकी के अन्य कलश स्थापना यदि आप करेंगे तो कई जगह ऐसी होती है जहाँ कलश स्थापना नहीं होती है, लेकिन दीपक हर जगह आवश्यक होता है। जैसे पूर्व दिशा की तरफ मुंह करता हुआ यदि हम दीपक लगाते हैं, वह हमें आरोग्य प्रदान करता है, हमारे कार्यों को सिद्ध कराता है और हमारी साक्षी प्रदान करता है। अर्थ के संबंध में यदि हम दीपक लगाते हैं, उत्तर दिशा में उसका मुंह किया जाता है। सामान्यतः पश्चिम दिशा में दीपक को मुंह लगाकर जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह नुकसान पहुंचाता है। और दक्षिण दिशा में आपने देखा होगा कि मृत्यु के बाद 10 दिन तक का जो दीपक लगता है वह दक्षिण दिशा में लगाया जाता है। तो दीपक का बहुत ही अधिक महत्व हमारे शास्त्रों में कहा गया है। वेदों में स्वास्थ्य के लिए तो दीपक की बहुत ही अधिक प्रशंसा की गई है। 4 मुखी दीपक लगाने से घर में स्वास्थ्य आता है। आपने देखा होगा कि देवज्ञ लोग आपसे दीपावली के समय में नरक चतुर्दशी के दिन रात को 4 बत्ती का दीपक दक्षिण पश्चिम के कोने पर लगाने की सलाह देते हैं। यह दीपक दान होता है, यम के लिए दीप का दान होता है। भगवान यमराज 4 बत्ती के दीपक को स्वीकार करके आपके घर से रोगों को हरते हैं, आरोग्य प्रदान करते हैं। और 1 बत्ती का दीपक, 2 बत्ती का दीपक, 3 बत्ती का दीपक, इस प्रकार से 10 बत्तियों तक के दीपकों का अलग अलग महत्व है। सामान्यतः हम फूल बत्ती का जो दीपक लगाते हैं, फूल बत्ती का दीपक प्रतिदिन के कार्यों के लिए लगाया जाता है। यह क्षणिक 2-4 घंटे के जो कार्य होते हैं, इनको संपन्न करने के लिए फूल बत्ती का दीपक लगाया जाता है। 3 दीपक हमें हमेशा ही लगाने चाहिए। 1 दीपक भगवान के घर में लगता है, दूसरा दीपक किचन में लगाया जाता है जो अन्नपूर्णा के लिए होता है, और जो तीसरा दीपक लगता है वह दीपक तुलसी पर लगाया जाता है। यह हमारे घर में अला बलाओं को रोकता है, घर में सुख, शांति और समृद्धि दायक होता है। तो यह दीपक तो सामान्यतः हमारे यहाँ पूर्ण रूप से लगाए ही गए हैं। शास्त्रों में अखंड दीपक का भी विशेष महत्व है। कुछ शास्त्र में, जैसे वेदों, पुराणों में इसका महत्व है। पुराण में एक उल्लेख भी है, राशियों के अनुसार भी एक महत्व है। जैसे मेष राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति को 18 दिन का दीपक लगाना चाहिए अपने कार्य की सिद्धि के लिए। वृषभ और तुला राशि वाले व्यक्तियों को 15 दिन का दीपक लगाना चाहिए। मिथुन और कन्या राशि वाले व्यक्तियों को 14 दिन का दीपक लगाना चाहिए। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को 11 दिन का, सिंह राशि वाले व्यक्तियों को 10 दिन का, धनु और मीन राशि वाले व्यक्तियों को 12 दिन का, कुंभ और मकर राशि वाले व्यक्तियों को 17 दिन का दीपक लगाना चाहिए। ये अखंड दीपक आपके कार्य को भी सिद्ध करता है, स्वास्थ्य को भी दूर करता है, धन धान्य की प्राप्ति भी कराता है, आपके पापों को भी हरता है।
अखंड दीपक में आपने देखा होगा कि लोग कई प्रकार के तेलों का उपयोग करते हैं, कोई घी का उपयोग करता है, तो शास्त्र उसके लिए आज्ञा यह देते हैं अखंड दीपक देसी घी का जलाया जाए या फिर तिल के तेल का जलाया जाए। गर्मी के समय में सदैव ही गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए, जो आपके घर में ऊर्जाएं प्रदान करता है और आपके रक्त पित्त के जो दोष होते हैं दोषों का हरण करता है। ठंड के समय में तिल के तेल का विशेष महत्व होता है, उस समय में तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। 2 बत्ती का दीपक सामान्यतः राम और श्याम की जोड़ी को करते हुए बत्ती को मिलाया जाता है और लंबी बत्ती वाला इसमें दीपक लगाया जाता है, जो हमारे किसी भी कार्य को सिद्ध करता है। रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, इन सब में 2 बत्ती का दीपक आवश्यक होता है। भगवान श्री गणेश जी की साधना करनी है तो 3 बत्ती का दीपक लगाया जाता है। यम की साधना, स्वास्थ्य की साधना यदि करनी है 4 बत्ती का दीपक लगाया जाता है। समस्त प्रकार के कार्य सिद्धियों के लिए 5 बत्ती का दीपक हनुमान जी के लिए लगाया जाता है। 6 बत्ती के दीपक को सामान्यतः अवॉइड करना चाहिए। आर्थिक तंगी चल रही है तो लक्ष्मी जी के सामने 7 बत्तियों का दीपक लगाया जाता है। भाग्य उन्नति के लिए या कोई काम ऐसा हो जो आपसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा हो, वहाँ पर 9 बत्ती का दीपक हनुमान जी के मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में लगाया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसमें महत्व होता है अलग अलग दीपक लगाने का। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय संस्कृति में जो दीपक लगाने का विशेष विधान होता है, आज तो लोग भूल गए हैं, पर विधान यही होता है सायंकाल जब दीपक प्रज्वलित किया जाए तब घर की पूरी लाइटें बंद होना चाहिए। यह नियम पहले से ही है। दीप प्रज्वलित हो, इसके बाद आप लाइट चालू कर सकते हैं। कोई आपके घर में उपाय करने वाले होंगे, कुछ दोष को दूर करने वाले होंगे, सबसे पहले वह घर में अंधेरा करते हैं, इसके बाद वह घर में दीपक जलवाते हैं और उस दीपक के माध्यम से आपके घर के दोष दूर होते हैं। दीपक के संदर्भ में और भी बहुत सारे रहस्य हैं, जैसे मिट्टी का दीपक। सामान्यतः मिट्टी का दीपक सभी प्रकार से शुभ माना गया है, लेकिन किसी विशेष प्रयोजन के लिए, घर के कार्य सिद्धि के लिए, मंत्रपत अनुष्ठान के लिए विभिन्न प्रकार के अनाजों से बनाए गए आटे का दीपक सबसे उत्तम माना जाता है। स्टील के दीपकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। पीतल के दीपक का उपयोग सामान्य माना गया है। चांदी के दीपक का उपयोग सर्वोत्तम माना गया है। सोने के दीपक का उपयोग सामान्य ही माना जाता है, लेकिन वह विशेष प्रयोजन के लिए, राजा महाराजाओं के लिए उसका उपयोग होता है, क्योंकि उन्हीं की जो समस्याएं होती हैं वह सर्व लोगों के लिए होती हैं। इसलिए यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई काम करते हैं तो वहाँ पर सोने का दीपक जलाया जाता है। और सोने का दीपक यदि आप नहीं जलाएं तो मिट्टी का दीपक जलाएं और सोने की रिंग उसमें आप डाल दें तो भी वही सोने का महत्व होता है। कई बार देवज्ञ आपसे बोलते होंगे आप इसमें फूल बत्ती बनाकर उनके इसमें रिंग डाल दो। सामान्यतः वो अर्थ नहीं बताते हैं, लेकिन उसका अर्थ यही होता है। तो इस प्रकार से दीपक का बहुत ही घना महत्व होता है। अब मैं बात पर आता हूं, हम घर के बाहर दीपक क्यों लगाते हैं। घर के बाहर दीपक लगाने का पुराणों में विशेष महत्व है। जब कोई व्यक्ति घर से बाहर चला जाए, कई बार घर से व्यक्ति कोई शांत होकर बाहर निकल जाता है तो भी एक दीपक लगाया जाता है। घर से बाहर गए हुए व्यक्ति को बुलाने के लिए भी घर के बाहर दीपक लगाया जाता है। और घर के अंदर बीमारियां ही प्रवेश ना करें, अला बलाएं घर में प्रवेश ना करें, उसके लिए घर के बाहर 4 दीपक लगाए जाते हैं, या एक दीपक 4 बत्ती का लगाया जाता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो राइट साइड में उस दीपक के नीचे 3 प्रकार के धान्य रख दिए जाएं तो सभी प्रकार के दोषों से आप मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए घर के जो बाहर दीपक लगाया जाता है यह स्वास्थ्य के लिए होता है। और पहला सुख निरोगी काया। यही कारण है कि दीपावली के समय में सबसे पहले जो दीपक लगाया जाता है घर के बाहर लगाया जाता है, ताकि आपके घर में उत्तम स्वास्थ्य आए और आपके घर में लक्ष्मी एकत्रित हो सके, क्योंकि हर घर में आज लंबा खर्च दवाई का अवश्य आता है। तो इस प्रकार से दीपकों का जो एक विशेष महत्व है, रुई के दीपक का ही इसमें महत्व माना गया है। 3 प्रकार की रुई से मानी गई हैं। एक तो जो कपास सामान्यतः हमें प्राप्त होता है वह कपास होता है। दूसरा कौवे के फूल के अंदर से जो रुई हमें प्राप्त होती है उस रुई को माना गया है। तीसरा कच्चे सूत का जो हम दीपक जलाते हैं उस दीपक को मुख्य माना गया है। तो इसमें रुई का जो दीपक है यह सर्वाधिक उपयोगी दीपक माना जाता है। बाकी के लिए हमें कुछ अनुष्ठान के लिए जलाया जाता है और कुछ यंत्र मंत्र साधनाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दीपक के संदर्भ में किसी भी पुराण को आप देख लेना, किसी भी धर्म ग्रंथ को देख लेना, हर धर्म ग्रंथ में दीपक का उल्लेख मिलेगा और दीपक के साथ ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं।
और दीपक के संबंध में तो घंटों तक हम बोल सकते हैं क्या कैसा उपाय होता है, किस देवी के लिए कैसा दीपक लगाया जाता है, किस कार्य की सिद्धि के लिए किस प्रकार का दीपक लगाया जाता है। पर कुल मिलाकर यही है कि एक बत्ती का दीपक हम किसी भी समय कभी भी कैसे भी इसको लगा सकते हैं और ये आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि अवश्य प्रदान करेगा। सुख आता है सबसे पहला सुख है निरोगी काया। तो निरोगी काया के लिए घर के बाहर दीपक लगाते हैं। दूसरा सुख को घर में माया के लिए भगवान के स्थान पर दीपक लगाया जाता है। तीसरा सुख है घर में हो, संतान उत्तम हो, उसके लिए तीसरा सुख माना जाता है। तो उसके लिए गृहिणी के यहाँ पर जो दीपक लगाया जाता है ये बाकी के समस्त सुखों को देने वाला होता है। तो इस प्रकार से मित्रों जो दीपक लगाने का महत्व है शास्त्रोक्त, जिसकी मैंने आज आपसे चर्चा की। जय श्री राम। आप तो दीपो भव।